बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतहाई नाजुक मौके में कि जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है और WHO उसके लिए फंडिंग भी फराहम कर रहा है, अमेरिकी सदर ने आलमी इदारे सेहत की फंडिंग रोकने का ऐलान कर दिया है, जबकि वर्ल्ड बैंक, IMF, G7, G20 का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में इस दुआ पर आमीन कह दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। दोस्तों, अमेरिकी सदर ने आलमी इदारे सेहत की फंडिंग रोकने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना था कि मैं अपनी इंतजामिया को हदायत कर रहा हूं कि वो आलमी इदारे सेहत की फंडिंग रोक दें और WHO के किरदार का जायजा लें। दोस्तों, गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के हवाले से दी जाने वाली ब्रीफिंग के दौरान आलमी इदारे सेहत की फंडिंग रोकने का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर का कहना था कि WHO अपने बुनियादी फराइज की अदायगी में नाकाम रहा है, उसका एहतसाब होना चाहिए। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर का अपने एक बयान में कहना था कि मैं अपनी इंतजामिया को हदायत दे रहा हूं कि वो आलमी इदारा सेहत की फंडिंग रोकें और WHO के किरदार का जायजा लें, जिसने इंतहाई बदइंतजामी की और कोरोना के फैलाव को छुपाया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने गफलत बरतने का इल्जाम आयद करते हुए आलमी इदारा सेहत में बुनियादी तब्दीली का भी अंदिया दे दिया है। इस ज़मन में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने एक बयान में कहा है कि WHO ने माजी में अच्छा काम किया, ताहम अब की बार वो अपना भरपूर किरदार अदा नहीं कर सका। उनका कहना था कि अमेरिका की तरफ से कोरोना से पैदा होने वाले बहरान के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग रोकने का इंतबाह किया गया है। दोस्तों, वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर ने रवा हफ्ते फंडिंग से मुतल्लिक आलमी इदारे सेहत को इंतबाह किया था। अमेरिकी सदर की धमकियों पर रद्द-ए-अमल देते हुए आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल ने कहा था कि उन्हें पूरा यकीन है कि अमेरिका कोरोना वायरस के खिलाफ आलमी सतह पर जंग के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारे सेहत के लिए अपनी माली एआनत जारी रखेगा, जिसने दुनिया को लपेट में ले रखा है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इदारे पर तनकीद और अमेरिकी इमदाद में कटौती और उसे रोकने की धमकी से मुतल्लिक सवाल के जवाब में कहा कि वो जानते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ताउन करते हैं और मुझे उम्मीद है कि WHO को मिलने वाली अमेरिकी माली एआनत जारी रहेगी, और यही नहीं बल्कि हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये माली इमदाद जारी रहेगी। दोस्तों, दूसरी जानिब अमेरिका में कोरोना वायरस से एक ही दिन में 2228 हलाकतों का नया रिकॉर्ड बन गया है। इससे कबल 11 अप्रैल को अमेरिका में एक ही दिन में 2000 से ज्यादा हलाकतें रिकॉर्ड की गई। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका में 2228 हलाकतें रिकॉर्ड की गई हैं, जो कि कोरोना के बायस किसी भी मुल्क में एक ही दिन में रिकॉर्ड की जाने वाली हलाकतों की सबसे बड़ी तादाद है। कोरोना वायरस के नए केसेस और अमवात से मुतल्लिक मालूमात फराहम करने वाले आलमी मीटर के मुताबिक अमेरिका में गुज़िश्ता दिनों कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 5,86,000 से ज्यादा रिकॉर्ड की गई थी, जो कि अब बढ़कर 6,13,000 हो चुकी है। इस हिसाब से अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड किए जाने वाले कोरोना के केसेस की तादाद 27,000 बनती है। इसके अलावा पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी हैं। ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से होने वाली सबसे ज्यादा हलाकतें अमेरिका में रिकॉर्ड की गई, जहां अब तक कोरोना वायरस से मुतासरा 26,047 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इटली, जो कि एक वक्त में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों के बाद सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क बन गया था, वो हलाकतों के एतबार से अब दूसरे नंबर पर है। इटली में अब तक होने वाली हलाकतों की तादाद 21,067 है। अमेरिका और इटली के बाद सबसे ज्यादा हलाकतें रिकॉर्ड स्पेन में हुई हैं, जहां 18,255 अफराद मोहलिक वायरस का निशाना बने। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा हलाकतें रिकॉर्ड करने वाले ममालिक की फहरिस्त में फ्रांस का चौथा नंबर आता है, जहां रिकॉर्ड की जाने वाली हलाकतों की तादाद अब तक 15,729 है। इसके बाद 5वें नंबर पर बरतानिया है, जहां पर मोहलिक कोरोना वायरस की वजह से 12,107 अफराद जान की बाजी हारे। इसके अलावा कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट करने वाले ममालिक की फहरिस्त में अमेरिका बदसूर पहले नंबर पर है, जहां पर मोहलिक वायरस ने 6,13,886 अफराद को मुतासिर किया है। स्पेन में 1,74,060 लोग मुतासिर हुए। इटली में 1,62,488 अफराद कोरोना की जद में आए। फ्रांस में 1,43,303 लोग मुतासिर हुए, जबकि जर्मनी में 1,32,210 लोग अब तक वायरस का शिकार हो चुके हैं। दोस्तों, ये तमाम अदाद-ओ-शुमार कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक के हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस से तकरीबन दुनिया का हर मुल्क किसी न किसी तरह मुतासिर जरूर हुआ है।
मजीद बराम पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 19,98,551 हो चुकी है, जबकि इस मोहलिक वायरस से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 1,26,686 हो चुकी है। कोरोना वायरस का शिकार अब तक 4,78,902 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब कोरोना वायरस ने जारी आलमी निज़ाम मईशत की हकीकत का भी पोल खोल दिया है। पूरी दुनिया में हर शहर ज़ेर ज़बर हो चुकी है। गर्दिश ज़र और मुआशी सरगर्मियां सुकड़ चुकी हैं और मुआशी नज़्मो नस्क ही नहीं बल्कि मुआशरती नज़्मो नस्क भी फना होता नजर आ रहा है। गरीब ममालिक की मईशतें तो फना हो गई हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक भी आने वाले मुआशी बहरान से परेशान नजर आ रहे हैं। आलमी निज़ाम ज़र बैठ चुका है और स्टॉक मार्केट्स हो या बैंककारी का निज़ाम, तिजारत हो या फिनांस, सबके अज्जा बिखरने को है। सिर्फ चीन और इससे मुंसलिक कुछ ममालिक में मुआशी और मुआशरती जिंदगी के आसार नजर आ रहे हैं। इस जारी हफ्ते के आने वाले जुम्मे को G7 G20 ममालिक के नुमाइंदे वर्ल्ड बैंक और IMF की 25 रुकनी मुश्तरका कमेटी के साथ बैठकर एक मीटिंग करने जा रहे हैं ताकि आलमी मईशत को तबाही और बर्बादी से बचाया जा सके। वर्ल्ड बैंक 25 मार्च को ऐलान कर चुका है कि तरक्की पजीर और छोटे ममालिक को कर्जों में छूट दी जाएगी। वर्ल्ड बैंक के इस ऐलान पर बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक ने ये साथ किया है और इत्तफाक किया है कि वो इस काविश को कामयाब बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। जुम्मे को होने वाली उस मुजवजा मीटिंग में ऐसी बातों को अमली शक्ल देने के लिए मंसूबा साजी की जाएगी ताकि जां बलब आलमी निजाम को बचाने की मंसूबा साजी की जा सके। हालिया बहरान यानी वायरस वबा आलमी मुआशी निजाम और ज़र्री निजाम के खोखलेपन को रोज़े रोशन की तरह वाज़े कर दिया है। देखते हैं कि G7 G20 और वर्ल्ड बैंक और IMF के शायदमाग मिलकर क्या लायामल तश्कील देते हैं कि जिससे जारी निजाम को बचाया जा सके। इससे पहले भी आलमी निजाम नाकाम होता रहा है। दोस्तों, पहली जंग अजीम के बाद कायम होने वाली लीग ऑफ नेशंस का मकसद भी यही था कि अक़वाम आलम अपने मसाइल और झगड़े उस प्लेटफॉर्म पर बकाए बाहमी के उसूलों के तहत निपटाएंगे। जंग अजीम की तबाहकारियों और हालनाकियों ने हाकिम यूरोपीय अक़वाम को इस कदर खौफजदा कर दिया कि वो एक और जंग के तस्वुर से कांप उठती थी। इसलिए उन्होंने अक़वाम के दरमियान बातचीत और सालसी के लिए एक प्लेटफॉर्म तश्कील दिया। सनती इनकलाब के बाद बारूद की इजाद ने इंसान की हलाकत खेजी की ताकत में होशरुबा इजाफा कर दिया था। जंग अजीम इसी हलाकत खेज कुव्वत का इजहार थी और ये इजहार काबिल कबूल नहीं था। इसलिए अमन और सुलह की काविशें शुरू हो गईं और मुस्तकबिल में किसी और जंग के इम्कान को खत्म करने के लिए लीग ऑफ नेशंस के क़याम का ढोल डाला गया। उसके साथ ही जंग की तबाहकारियों की तामीर के लिए इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कायम किया गया ताकि उजड़े ममालिक की तामीर नौ करके उन्हें एक बार फिर मुआशी मैदान में लाया जा सके। इसमें कोई शक नहीं कि उस बैंक ने तबाह हाल यूरोप की तामीर नौ की बुनियादें कायम की, उजड़ी मईशत को एक बार फिर पांव पे खड़ा करने की भरपूर और कामयाब काविशें की। जब ये मामलात आगे बढ़ते हुए हतमी मराहिल की तरफ जा रहे थे तो इस्तेमारी कुव्वतों के दरमियान एक बार फिर गड़बड़ होने लगी। मुफादात के टकराव से तसादुम की सूरत पैदा होने लगी। फिर दुनिया ने देखा कि झगड़ों को निपटाने और सुलह सफाई के लिए कायम करदा लीग ऑफ नेशंस अपना तयशुदा किरदार अदा करने में नाकाम साबित हुई और दूसरी आलमी जंग शुरू हो गई। कहने वाले कहते हैं कि हिटलर की हवस इक़्तिदार और जर्मन सल्तनत के क़याम का जुनून दुनिया को जंग की तरफ ले गया था। एक राय ये भी है कि इस्लामी यूरोपीय ताकतों की हवस ज़र ने मामलात को बिगाड़ा। अपनी अपनी सनती पैदावार की खपत के लिए मंडियों के हुसूल की काविशों ने अक़वाम के दरमियान मुखासमत को जन्म दिया और ये मुखासमत बिल आखिर दूसरी जंग अजीम की शक्ल में सामने आई। वजह कुछ भी हो, लीग ऑफ नेशंस कोई भी किरदार अदा करने में नाकाम हुई। तारीख का मुताला ये बताता है कि लीग ऑफ नेशंस अक़वाम के इज्तिमाई मुफादात की निगहबानी की बजाय बरतानिया और फ्रांस की चापलूसी का एक जरिया बन गई थी। ये बात अक़वाम ने महसूस की। नाइंसाफी बिलाखिर जंगो जदल का बायस बनी। बहरहाल जंग अजीम दोम जंग अजीम अव्वल से बहुत ज्यादा हलाकत खेज साबित हुई और उसका दायराकार भी वसी था और हलाकत खेजी भी। जंग अपनी तबाहकारियों के साथ जारी थी। अमरीका अफ्रीकैन को गोली और रोटी की सप्लाई के जरिए अपनी मईशत मजबूत कर रहा था और जंग में बराह रास्त शामिल नहीं था, लेकिन सप्लाई लाइन कायम करके शामिल भी था। हत्ता कि पर्ल हार्बर का वाक़या रूनुमा हुआ और अमेरिका को जंग में कूदना पड़ा। किस्सा मुख्तसर कि अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराकर इस जंग को इख्तिताम तक पहुंचाया। दुनिया ने पहली मर्तबा वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार एटम बम की हलाकत खेजी देखी और एक तरह से तय पा गया कि अमेरिका मुस्तकबिल की सुपर ताकत है। जंग के बाद लीग ऑफ नेशंस की जगह अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस ने ले ली, जबकि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की जगह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने ले ली। इस तरह दुनिया ने तामीर और तरक्की के लिए एक नए सफर का आगाज किया और उस दौर में सरमायादाराना निजाम की हामिल अक़वाम अमेरिका के परचम तले और इश्तराकी निजाम पर चलने वाली अक़वाम सोवियत यूनियन के परचम तले इकट्ठी रही। 90 की दहाई तक इन्हीं दो मुतहारब कैंपों के दरमियान बिलवास्ता जंगें होती रही, हत्ता कि सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद अमेरिका वर्ल्ड सुप्रीम पावर के तौर पर सामने आया
और उसकी नाइंसाफियां खुलकर सामने आने लगी। तहजीबी जंग और तसादुम के इस दौर में मशरिक वुस्ता, एशिया और अफ्रीका में हर तरफ कमजोर ममालिक पर अपनी मर्जी ठोंसना शुरू की। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत अपनी बात मनवाने और धौंस धांधली करना शुरू कर दी, क्योंकि ये बात फितरी कवानीन के खिलाफ थी, इसलिए उसका अंजाम अच्छा नहीं होना था। अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत भी लीग ऑफ नेशंस की तरह सामने आई है, जहां सिर्फ अमरीकी मुफादात की देखभाल होना शुरू हुई। वर्ल्ड बैंक और IMF अमरीकी इशारों पर नाचने लगा। फिर चीन एक मतवाजी आलमी ताकत के तौर पर सामने आया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और 5G की लॉन्च के जरिए चीन ने अपनी मुआशी और फनी बर्तरी का सबूत फराहम कर दिया है, लेकिन अमेरिका ने उसकी राह में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए और इसी तरह चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग शुरू हो गई। चीन ने अमरीकी निगरानी में चलने वाले आलमी निजाम के मतवाजी अपना निजाम राज करना शुरू किया, तो अमरीका कहां खामोश बैठने वाला था। उसने खुल खुलाकर चीन की मुखालिफत शुरू कर दी, हत्ता कि कोरोना सामने आ गया। कहा गया है कि ये वायरस अमरीका ने चीन की राह खोटी करने के लिए उस पर मुसल्लत किया। चीन ने भी अमेरिका पर ऐसा ही इल्जाम आयद किया, लेकिन चीन ने 100 दिनों के अंदर अंदर उस पर काबू पाकर अपनी बर्तरी साबित कर दी, जबकि इस वायरस ने दुनिया के दीगर 200 से ज्यादा ममालिक को अपनी लपेट में लेकर आलमी मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया है। और आदादो शुमार के मुताबिक अमेरिका वायरस से मुतासर ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर है और उसकी मईशत ही नहीं, मुआशरत भी तबाही के शिकंजे में है। आलमी इदारे इस निजाम को बचाने के लिए सरगर्म हो चुके हैं। देखते हैं नतीजा क्या निकलता है। और सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये ऐलान करना कि वो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग रोक रहे हैं, ये भी उनकी मईशत की तबाही की तरफ एक इशारा है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर ली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।